अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एजुकेट होना चाहते हो तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। क्रिप्टो से रिलेटेड जितने लोग भी ये बातें करते हैं कि XRP $10 को चला जाएगा, XRP $20 को चला जाएगा, क्या ये हो सकता है? ये आपको प्रैक्टिकली मार्केट बताती है। देखो, मार्केट के अंदर दो चीज़ें हैं, सर्कुलेशन सप्लाई और मार्केट कैप। इन दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप जो है वो सर्कुलेशन सप्लाई और मार्केट कैप से देख सकते हो कि ये कॉइन्स कहाँ तक जा सकता है, कितना आपको पैसा दे सकता है, कितनी इसकी मार्केट कैप हाई हो सकती है आने वाले वक्त के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये कॉइन कहाँ तक जा सकता है, कितना इसके अंदर पोटेंशियल्स है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, सर्कुलेशन सप्लाई क्या होता है, मार्केट कैप और सर्कुलेशन सप्लाई आपस में किस तरह जो है वो मर्ज होकर आपको एक अमाउंट ऑफ प्राइस देते हैं और जिसको आप जो है वो चेक कर सकते हो डेटा से और अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसान कर सकते हो क्रिप्टो में। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप एजुकेट होकर आगे जाओ, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपरली एजुकेशन से जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट कैप सर्कुलेशन सप्लाई क्या होती है, क्या ये कॉइन्स परफॉर्म कर सकता है, कितना आपको एक्स दे सकता है, लो मार्केट कैप के कॉइन्स को बाय करना चाहिए या हाई मार्केट के कैप कॉइन्स को बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको एक कॉइन हंटिंग से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी। लोग मार्केट के ऊपर बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल मार्केट के ऊपर कोई नहीं बात करता। मेरी कोशिश ये है कि आप लोग प्रॉपर्ली सीखो, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ, किसी के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सीख गए तो आपके लिए क्रिप्टो बहुत आसान हो जाएगी। लेट्स बैक टू द स्क्रीन और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, अभी मैं जो है वो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आ चुका हूँ। अब सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि क्या XRP हो या BTC हो या इथीरियम, सोलाना, कोई भी दुनिया का कॉइन है, उसको तो आपने चेक करना है कि भाई उसकी मार्केट कैप क्या है और सर्कुलेशन सप्लाई क्या होती है बेसिकली। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ जी XRP के ऊपर। XRP कॉइन को ओपन करते हैं, बहुत हाइप बनी हुई है, $10 को टच करेगा, $20 को टच करेगा। क्या ये टच कर सकता है, कितना पैसा चाहिए इसको, और किसी भी कॉइन को हंट करने के लिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब मैं XRP की इन्फो के अंदर जाता हूँ। अगर आप इन्फो के अंदर आते हो यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका मार्केट कैप अभी कितना पैसा है इस कॉइन के अंदर, 157 बिलियन आप कह सकते हो कि इसके अंदर अभी पैसे करंटली मौजूद हैं, ठीक है, अवेलेबल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नीचे, अगर आता हूँ यहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई, तो इसकी सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, 60 बिलियन जो है वो XRP की सर्कुलेशन सप्लाई है। तो अब आपको ये दो चीज़ें देखनी है। अब आप इन दो चीज़ों से आप कॉइन की प्राइस निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्राइस कैसे निकाल सकते हो। मार्केट कैप और सर्कुलेशन सप्लाई से आप कैसे मार्केट की प्राइस निकाल सकते हो। तो एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, प्राइस मार्केट कैप एंड डिवाइडेड बाय सर्कुलेशन सप्लाई। तो अब आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप अपने जाओ जी कैलकुलेटर के ऊपर जाओ, ठीक है। मैं अपने कैलकुलेटर को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जाना है और आपने देखना है कि कितनी मार्केट कैप है, 157 बिलियन मार्केट कैप है। फॉर एग्जांपल 157 बिलियन जो है वो मार्केट कैप है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप चले जाते हो इसकी सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है जी 60 बिलियन, ठीक है। तो 60 बिलियन पे आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, डिवाइडेड बाय 60 बिलियन आपने डालना है और ये देखें आपके पास प्राइस आ चुकी है कॉइन की। तो कॉइन की जो आप वैल्यू निकाल सकते हो वो इस तरह निकाल सकते हो, ठीक है, 2.6। तो करंटली XRP की प्राइस क्या चल रही है, प्राइस अगर आप देखो यहाँ पे तो आपको XRP की 2.6 को भी प्राइस चल रही है। तो इस तरह आप जो है वो उसको कर सकते हो। अगर ये $5 को टच करेगा, $5 को अगर इसने टच करना है तो उसको मार्केट कैप कितना चाहिए, इसको लगभग जो है वो 300 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। 300 बिलियन का इसका मार्केट कैप होगा तो ये जाके $5 को जो है वो टच करेगा। अब आपके लिए ये मजाक लग रहा होगा, देखो ये तीन सबसे बड़े कॉइन है, BNB, BTC और सोलाना। सोलाना पे जाओ तो सोलाना की मार्केट कैप कितनी है, 106 बिलियन सिर्फ मार्केट कैप है। तो XRP की मार्केट कैप तो इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। अगर सोलाना 3 बिलियन की मार्केट कैप को टच करेगा तो सोलाना, अगर 3 बिलियन इसकी मार्केट कैप होती है तो सोलाना की प्राइस 300 $350 हो सकती है यहाँ से। तो क्या आपको लगता है कि इतना पैसा अमाउंट ऑफ फ्लो XRP के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप चलते हैं फ्लोकी के ऊपर। एक मेरा फेवरेट कॉइन है फ्लोकी। अब फ्लोकी की मार्केट कैप अगर आप यहाँ पे देखो तो अभी करंटली इसकी मार्केट कैप कितनी है, 682 मिलियन की मार्केट कैप है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सर्कुलेशन सप्लाई है 9.54 ट्रिलियन। चलो इसको भी डिवाइड एक बार कर लेते हैं हम। मैं जाता हूँ अपने कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 आप खुद लगा सकते हो बाद में, मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करता हूँ। 682 इसकी जो है वो मार्केट कैप है, 682
बिलियन इसकी मार्केट मिलियन इसकी मार्केट कैप है, डिवाइडेड बाय आप कर सकते हो सर्कुलेशन सप्लाई इसकी कितनी है, तो 9.54 ट्रिलियन है, 9.54 ट्रिलियन। सो मैं क्या करता हूँ 9.54 ट्रिलियंस को डिवाइड करता हूँ इसके साथ, तो इक्वल इसकी प्राइस आती है 0.0071 आती है इसकी प्राइस। आप जीरो खुद लगा सकते हो, बट ये है कि मैं जीरो यहाँ पे लगा नहीं रहा, तो अभी इसकी प्राइस कितनी चल रही है 0.0071 चल रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसकी प्राइस आ रही है। अब ये देखो कि यहाँ पे इसकी मार्केट कैप पे क्या है, 682 मिलियन इसकी मार्केट कैप है अभी। और अब आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। अब आप ये देखो कि फ्लोकी ने अपना ऑल टाइम हाई कितना दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, फ्लोकी के ऊपर मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब फ्लोकी का अगर आप चार्ट देखते हो, मैं आपको वीकली चार्ट के अंदर जाकर दिखाता हूँ। तो फ्लोकी ने यहाँ पे अगर आप देखते हो 0.29 को टच किया था, ठीक है, 0.29 को इसने टच किया था। कब किया था, दिसंबर के महीने में इसने जो है वो 0.29 को टच किया था। उसके बाद इसने पहले भी एक ऑल टाइम हाई दिए जो कि 0.34 है। वो कब दिए उसने अप्रैल के अंदर जो है वो एक ऑल टाइम हाई दिया था 34 का। सेकंड ऑल टाइम हाई इसने 2024 में दिया है जो कि 28 का आप कह सकते हो या 29 का कह सकते हो। उसके बाद आपने ये देखें यहाँ पे भी इसको एक ऑल टाइम हाई लगा। अब आपको ये देखना है कि भाई जब ये मार्केट, जब फ्लोकी ने लास्ट अक्टूबर के अंदर जब इसने टच किया था 0.28 को, तो उस टाइम इसकी मार्केट कैप कितनी थी और आज उससे कितना कम है। तो यहाँ से देखो कि आज इसकी मार्केट कैप बहुत कम है। अगर मैं बात करता हूँ फ्लोकी की, तो फ्लोकी की आज से तकरीबन 8 महीने पहले फ्लोकी की मार्केट कैप जब इसने 0.28 को टच किया था, जो ऑल टाइम हाई नहीं था बट उससे कम था, तो उसने टच किया था, तो उसकी मार्केट कैप कितनी थी उस टाइम। इसकी मार्केट कैप थी सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2.2 बिलियन। अब ये आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो, मतलब अभी बहुत हाई चांसेस हैं पैसा इसके अंदर आने के। अब आपको सिंपली आप जाके यहाँ पे लिखें CoinGecko के ऊपर जाओगे, टॉप के ऊपर आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट के ऊपर आओ, ये आपके पास वेबसाइट आ गई CoinGecko। अब यहाँ पे आप जाओ सर्च के अंदर, जो भी कॉइन आपने सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर मैं सर्च करूँगा फ्लोकी कॉइन, ठीक है। फ्लोकी कॉइन को मैं सर्च करता हूँ। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए हर कॉइन के अंदर। तो मैंने ये देखें इसका जो है वो चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है। चार्ट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे चले जाओ लास्ट के ऊपर, जो इसका हिस्टोरिकल डेटा है उसके ऊपर आप चले जाओ, क्लिक करो यहाँ पे। जब आप इसके हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर जाओगे तो आपके पास यहाँ पे ऊपर एक स्केजुअल आ जाएगा, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि 2024 के अंदर जब इसका ऑल टाइम हाई हुआ था तो उसका मार्केट कैप कितना था, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए देखना। तो 2000 में चलता जाता हूँ, 2024 में यहाँ पे लिख लेता हूँ 2024 मंथ ऑफ, मैं देख लेता हूँ नवंबर की फर्स्ट डेट से मैं 30 तक देख लेता हूँ। तो इसका देखो यहाँ पे देखो, तो 2024 नवंबर के महीने में इसका मार्केट कैप था $2.1 बिलियन और इसकी क्लोजिंग थी उसकी ऑल टाइम हाई जो है वो 0.23 था। तो इस तरह आप इसका पूरा डेटा जो है वो देख सकते हो। अब यहाँ पे 0.26 इसने टच किया था तो इसका मार्केट कैप कितना हुआ था $2.6 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अभी इसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन है। अब मुझे ये बताओ कि अब पैसा इससे आउट हो चुका है ऑलरेडी मार्केट से, तो अब इसके अंदर 1.5 बिलियन, क्योंकि लो मार्केट कैप के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होता है पैसा आने का, ये चीज़ आपने समझनी है। अब 1.157 बिलियन डॉलर्स आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप समझ लो कि इथेरियम का मार्केट कैप इसने कैप्चर करना है, तब जाके ये 5 या 6 डॉलर्स को टच करेगा। 5 या 6 डॉलर्स को तब टच करेगा अगर इसका मार्केट कैप जो है वो 300 बिलियन डॉलर्स होगा। 300 बिलियन डॉलर, भाई क्या बात कर रहे हो। यहाँ पे आप आओ इथेरियम पे ऊपर, इथेरियम का मार्केट कैप अगर आप देखो तो 483 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। तो तुम्हें लगता है कि इथेरियम जो है अगर इसने जो है वो $100 को टच करना, लोग बातें करते हैं XRP $100 को टच करेगा, $10 को टच करेगा, आप प्रैक्टिकली होकर बात किया करो। अगर इसने $100 को टच करना है बेटा, तो इसका मार्केट कैप यहाँ पे कोई 100 बिलियन कुछ भी नहीं है, उससे भी कहीं ऊपर होगा, तो तब जाके ये टच करेगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखो कि फ्लोकी के अंदर, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लोकी का मार्केट कैप अभी कितना है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लोकी का मार्केट कैप इस टाइम क्या है, 682 मिलियन है, सॉरी। और ये देखो कि यहाँ पे अगर ये 2.4 बिलियन जाएगा तो वो प्राइस 0.28 को टच करेगी। अभी करंटली बात करूं तो 0.71 के ऊपर है। तो जिसका मार्केट कैप कम होता है उसके अंदर हाई पोटेंशियल्स होते हैं मार्केट के अंदर अमाउंट ऑफ फ्लो आने की। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या समझाया, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि कोई बंदा भी सोशल मीडिया के ऊपर आकर तो क्या मार रहा होता है कि ये कॉइन $10 को चला जाएगा, ये कॉइन $20 को चला जाएगा। तो आपने जाकर खुद जो है वो वेरीफाई करना है कि क्या ये कॉइन जा सकता है। देखो मार्केट कैप बहुत मैटर करती है।
अब अगर आप देखो कि सोलाना की एक्सचेंज, इथेरियम की एक्सचेंज बहुत बड़ी एक्सचेंज है, उनके मार्केट कैप भी इस टाइम 100 बिलियंस हैं। और XRP की एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग आपको बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये कॉइन यहाँ पे चला जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। $4 को टच करने के लिए, $5 को टच करने के लिए एक हाई मार्केट कैप आपको चाहिए। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक कॉइन हंटिंग की वे बताया कि कैसे आप कॉइन हंटिंग कर सकते हो, इम्पॉर्टेंटली कैसे जो है वो आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो, आप अपनी कॉइन की प्राइस किस तरह निकाल सकते हो। मैंने आपको सिंपली बताने की कोशिश की है कि कॉइन कैसे जो है वो आप सर्कुलेशन सप्लाई को और मार्केट कैप को डिवाइड करके अपने कॉइन की प्राइस निकाल सकते हो। बड़े इंपॉर्टेंटली जो है वो चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपने जो है वो वीडियो को गौर से देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। पहले तो आप ये सीख गए होगे कि सर्कुलेशन सप्लाई और मार्केट कैप क्या होती है। आप इनको डिवाइड करके कॉइन की प्राइस निकाल सकते हो। और जो लोग बोलते हैं कि इतना जा सकता है, इतना जा सकता है, यू कैन वेरीफाई इट बाई योर सेल्फ। कि आप देखो कि लास्ट बुल रन के अंदर, ये लास्ट सीजन के अंदर कॉइन्स की ये प्राइस थी और वहाँ पे जाने के लिए इसको कितना मार्केट कैप रिक्वायर्ड था, क्या उस मार्केट कैप को दोबारा से ये बना सकता है या नहीं बना सकता आने वाले वक्त के अंदर। तो फ्लोकी की चार्ट इसलिए मैंने आपको दिखाया और बताया फ्लोकी के अंदर कि मेजरली फ्लोकी के अंदर अगर आप देखोगे ना तो उसका मार्केट कैप अभी बहुत लो है और हाई पोटेंशियल है पैसा आने का। ठीक है, अगर मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत हाई है तो पैसा कहाँ से आएगा। इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बहुत पैसा जो है वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। अभी जो आपको पैसा नज़र आ रहा है ना फ्लोकी में 600 या 500 मिलियन की मार्केट कैप है, तो ये होल्डर का पैसा है, ठीक है, कम्युनिटी का पैसा है। तो अभी इसमें अमाउंट ऑफ फ्लो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट कैप कम है और 3 बिलियंस को जाएगा तो आप समझ लो कि कितना कितना आपको अमाउंट ऑफ फ्लो जो है वो देखने को नज़र आ सकता है आने वाले वक्त के अंदर। सो होपफुली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। प्रोफेशनल वीडियो तो नहीं बना सकता लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको समझाऊं। मेरा मकसद ये है कि इस वीडियो के थ्रू आप लोग जो है वो सीख सको, समझ सको और मेरी यूनिवर्सिटी वाले लोग जो है वो ज़्यादा जो है वो चीज़ों को वेरीफाई कर सकें। सो अपना ख्याल रखें, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।